अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर एट हैरो जो है उसका जो बाकी पार्ट रह गया उसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था, आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, उसके नतीजे की रोशनी में। कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, ये भी नतीजा वैसे होता है, इसको भी कहते हैं नतीजे में, कोई काम करना किसी नतीजे की सूरत में, ठीक है। तो उनके नतीजे की सूरत में या उनके नतीजे की रोशनी में आई वाज इन ड्यू कोर्स, आखिरकार मुझे प्लेस जगह मिल गई, मुझे जो है वो दाखिला मिल गया इन द थर्ड, तीसरे और लोएस्ट या उससे भी कम दर्जे में। कहता है जो कि डिवीजन होनी थी स्टूडेंट की, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे वो सबसे ऊपर थे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो मुझे तीसरे दर्जे में क्या हुआ जी, दाखिला मिल गया। डिवीजन ऑफ द फोर्थ, जो चार कहते हैं डिवीजन होती हैं ना, अब फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो ये चार जो डिवीजन हैं, तकसीम है, उसमें तीसरे दर्जे और बॉटम या उससे भी कम जो दर्जा था उसमें क्या हुआ जी, मुझे दाखिला मिल गया। कहते हैं बेशक हेड मास्टर साहब ने मुझे एडमिशन दे दिया, लेकिन मुझे सबसे जो समझ लें कि डल स्टूडेंट्स थे उसकी कैटेगरी में या उस डिवीजन में मुझे रखा। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़, कहते हैं नए जो लड़के थे उनके नाम जो थे वर प्रिंटेड, वो लिखे गए थे इन द स्कूल की लिस्ट, फहरिस्त में। कहते हैं स्कूल की फहरिस्त में नए लड़कों के नाम जो थे वो लिखे गए थे इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वो अरूफ़ तहजी के लिहाज से। अल्फ़ाबेटिकल यानी अरूफ़ तहजी के, यानी जो लड़के ए के साथ इसका नाम शुरू हो रहा है सबसे ऊपर, फिर B, A, B, C, ठीक है, इस तरह लिखे गए थे स्कूल की जो फहरिस्त थी। एज़ माई करेक्ट नेम, क्योंकि मेरा जो दुरुस्त नाम था स्पेंसर चर्चिल था। बिगेन विद एन एस, जो एस से शुरू होता था अल्फ़ाबेट जो था, ठीक है। आई गेन नो मोर एडवांटेज, तो मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल हुआ फ्रॉम द अल्फ़ाबेट, इस हरफ तहजी का, तो मुझे हरफ तहजी का कोई ज़्यादा फ़ायदा ना मिला। दैन फ्राम द वाइडर स्फेयर ऑफ लेटर्स, दैन मुकाबले में फ्राम द वाइडर वसी स्फेयर ऑफ लेटर्स, अल्फाज के दायरों, वसी अल्फाज के दायरों के मुकाबले में मुझे हरफ तहजी से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा ना मिला। स्फेयर ऑफ लेटर से मुराद है उसका इल्म, नॉलेज, ठीक है, जो उसने एंट्री टेस्ट दिया था उसका जो नॉलेज है, कहता है उससे भी कोई मुझे फ़ायदा ना हुआ, और मेरा हरफ तहजी जो था क्योंकि एस था उससे भी मुझे कोई फ़ायदा ना हुआ। आई वॉज इन फैक्ट ऑनली टू फ्राम द बॉटम, कहते हैं मेरे नीचे जो थे दरअसल सिर्फ दो तालिब इल्म थे और द होल स्कूल, पूरे स्कूल में। कहते हैं मेरे नीचे जो थे सिर्फ दो तालिब इल्म थे जी, जो स्कूल की फहरिस्त लगी थी। एंड दीज टू, और कहते हैं ये जो दो जो थे, आई रिग्रेट टू से, मुझे ये कहते हुए पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है, डिसअपियर्ड, चले गए, गायब हो गए, आलमोस्ट इमीडिएटली, तकरीबन फ़ौरन। कहते हैं मेरे नीचे जो दर्जे के दो स्टूडेंट थे वो भी फ़ौरन कहीं पे चले गए स्कूल को छोड़ के, थ्रू इलनेस, बीमारी की वजह से, और सब अदर काज या किसी दूसरी वजह से। अब क्या ये रहा है कि मेरे जो अल्फ़ाबेटिकली जो नाम लिखे गए, तो मेरे नीचे सिर्फ दो स्टूडेंट्स थे, और कहते हैं अनफॉर्चुनेटली वो दो भी स्कूल छोड़ के चले गए, या तो बीमारी की वजह से या किसी और की वजह से, और अब सबसे नीचे जो नाम था वो मेरा था। तो कहते हैं ना तो मुझे कोई एंट्री टेस्ट का फ़ायदा हुआ अपने नॉलेज का, और ना ही मुझे कोई अल्फ़ाबेटिकली जो फहरिस्त लगी थी उसका फ़ायदा हुआ कि मेरा नाम जो था वो ऊपर वाले दर्जे में रखा जाए। मेरा नाम दोनों सूरतों में जो था वो नीचे ही रहा। आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर। आई कंटिन्यूड, मैंने पढ़ना जारी रखा, इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन, इस मामूली सूरत में। अनप्रिटेंशियस मामूली, ठीक है, सिचुएशन हालत, ठीक है, सूरत, मैंने इस मामूली हालत में पढ़ना जारी रखा फॉर नियरली अ ईयर, तकरीबन पूरा साल। कहते तकरीबन पूरा साल मैं इस मामूली सी हालत में रहा कि मैं लोएस्ट डिवीजन में पढ़ता रहा। आया किसका उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ वो आगे बताएगा। कहता है हाउ एवर, ताहम बाई बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, इस निचले दर्जे में इतना ज़्यादा रहने के साथ, आई गेंड इन इमेंस एडवांटेज, मैंने एक बड़ा फ़ायदा हासिल किया। ये कहता है इस जो निचला दर्जा था इसमें इतना ज़्यादा में रहा और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ और द क्लेवर बॉयज़ ज़हीन तुलबा पर। कहते हैं जो ज़हीन तुलबा हासिल ना कर सके वो मैंने हासिल कर लिया। वो क्या हासिल किया वो आगे आपको बताएगा। दे आल वेंट ऑन टू लर्न, कहते हैं वो जो ज़हीन तालिब इल्म थे उन्होंने पढ़ना जारी रखा लतीनी ज़ुबान एंड ग्रीक और यूनानी एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट, और इस तरह की शानदार चीज़ों को यानी सब्जेक्ट्स को। कहते हैं वो जो ज़हीन तुलबा थे उनको लातीनी पढ़ाई जाती, यूनानी ज़बान पढ़ाई जाती, और इस तरह के जो अच्छे सब्जेक्ट थे, मज़ामीन थे, वो पढ़ाए जाते। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई।
क्योंकि कहता मैं लोएस्ट फॉर्म में था, तो इंग्लिश मेरी नेटिव लैंग्वेज थी, तो मुझे सिर्फ यही पढ़ाई गई थी। हमें हमारे लिए, हमारे जैसे जो तलबा थे उनके लिए कहा गया था कि ये सिर्फ इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस, वी वर कंसिडर्ड, हमें समझा जाता था सच डंसेस गवार, अहमक, कुंद जहन, हमें वो कुंद जहन तलबा समझते थे दैट वी कुड लर्न ऑनली इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते हैं। कहता है स्कूल ने ये सोच लिया था कि हम कुंद जहन हैं, हम जहन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंग्लिश ही सीखेंगे, ठीक है जी। मिस्टर समरवेल अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, एक नहायत ही खुशगवार आदमी, ठीक है, ये टीचर था उनका इंग्लिश का। टू होम माई डेप्ट इज़ ग्रेट, कहता है जिनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, ठीक है। वाज चार्ज्ड विद द ड्यूटी, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप दी गई ऑफ टीचिंग, के वो पढ़ाएँ द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, सबसे अहमक लड़कों को, द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग, सबसे अदना चीज़, नेमली, जिसका नाम था टू राइट मेयर इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश लिखना, ठीक है। कहता है सब, अब जो मिस्टर समरवेल थे उनको ये ड्यूटी दी गई, उनको ये जिम्मेदारी लगाई गई कि ये जो सबसे अहमक लड़के इनको सिर्फ इंग्लिश लिखना सिखा दे, ठीक है। ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानते थे कि ऐसा कैसे करना है। ही टॉट इट, उन्होंने इसे पढ़ाया एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट, कि कोई भी दूसरा इस तरह पढ़ा ना सका। कहते हैं उन्होंने इस अंदाज में हमें पढ़ाया कि कोई भी दूसरा ऐसे ना पढ़ा सका। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, नॉट ओनली डिड वी लर्न, ना सिर्फ हमने इंग्लिश जो है उसको सीखा पार्सिंग, ग्रामर के लिहाज से। पार्सिंग ये होती है ग्रामेटिकली डिवीजन कर देना सेंटेंस की। एक सेंटेंस आप लिखते हैं, उसको कहते हैं सब्जेक्ट इलादा कर दिया आपने, वर्ब इलादा कर दिया, ऑब्जेक्ट इलादा कर दी, प्रेपोजिशन इलादा कर दे, आर्टिकल्स इलादा कर लिए, तो इसको कहते हैं पार्सिंग, सेंटेंस की पार्सिंग करना, ठीक है। तो ग्रामर के लिहाज से जो है वो सेंटेंस जो वर्ड्स हैं उनकी डिवीजन करना ही होती है पार्सिंग। कहते हैं उन्होंने ग्रामर के लिहाज से हमें इंग्लिश को पढ़ाया थारोली, मुकम्मल तौर पर। ना सिर्फ उन्हें ग्रामर के लिहाज से हमें इंग्लिश मुकम्मल तौर पर पढ़ाई, बट वी आल्सो प्रैक्टिस्ड, बल्कि हमने मशक भी की कंटिन्यूली, मुकम्मल तौर पर। हम मुकम्मल तौर पर मशक करते इंग्लिश एनालिसिस, इंग्लिश के तज्ज़िये की। कहते हैं मुकम्मल तौर पर इंग्लिश की तज्ज़िये क्या करते थे जी, मशक करते थे, ये रोज़ का हमारा काम होता था, ठीक है। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, उनका एक अपना तरीका था, एक अपना निज़ाम था। कहते हैं मिस्टर समरवेल जो थे उनकी टीचिंग का अपना तरीका था, पढ़ाने का एक अपना अंदाज़ था। कैसे जी, ही टुक अ फेयरली लॉन्ग सेंटेंस, वो तकरीबन एक अच्छा खासा लंबा जुमला लेते एंड ब्रोक इट अप, और इसे तोड़ते इनटू द इट्स कंपोनेंट्स, उसके अज्जा में। कहता है कि लंबा सेंटेंस लेते, जुमला लेते, फिर उसके अज्जा इलादा इलादा कर देते बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, स्याह, रेड, सुरख, ब्लू, सब्ज एंड ग्रीन, और नीले इंक स्याही के साथ। कहता है उन्होंने हर रंग की मार्कर रखी हुई थी। वो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, अज्जा होते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट के लिए उन्होंने इलादा रंग रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने इलादा रंग। समझ लेंगे फॉर एग्जाम्पल, आप फ़र्ज़ कर लेते हैं जो सब्जेक्ट्स होंगे फिक्रे में वो सारे ब्लैक के साथ मार्क करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे रेड के साथ मार्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का उनका एक तरीका था कि उन्होंने मार्कर्स डिफरेंट कलर्स की रखी हुई थी, और वो जो कंपोनेंट्स हुआ करते थे उन मार्कर्स के ज़रिए वो क्या करते थे जी, हाईलाइट किया करते थे। अब वो क्या थे कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट, कि ये क्या है जी, फिक्री का सब्जेक्ट है, वर्ब, ये क्या है जी, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, रिलेटिव क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉजेज हैं, कंजक्टिव एंड डिसजंक्टिव क्लॉजेज। कहते हैं ये जितने भी कंपोनेंट्स थे, आप जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। कहते हैं ये जितने भी एक सेंटेंस के कंपोनेंट्स हो सकते थे वो इलादा मार्कर्स के ज़रिए उन्हें क्या करते जी, हाईलाइट करते थे। ईच हैड इट्स कलर, हर एक का अपना रंग होता, एंड इट्स ब्रैकेट, और अपनी कोसेन होती, ठीक। हर एक की का एक तो मार्कर अपनी होती है और दूसरा ब्रैकेट का अंदाज भी अपना होता, उससे हम समझ जाते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इट वाज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये कहता है एक तरह की मशक होती थी, ठीक है, ड्रिल कहते हैं मशक को। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, जो हम तकरीबन रोज़ाना किया करते थे। एज आई रिमेंड इन द थर्ड 3 times एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स, कहते हैं एज आई रिमेंड, जैसा कि मैं रहा, इन द थर्ड, इस तीसरे 3 times, 3 गुना ज़्यादा, एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स, किसी भी दूसरे के मुकाबले में। कहता है मैं जैसा कि इस तीसरे दर्जे में किसी भी जो दूसरा था उसके मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा रहा। आई हैड 3 times एज मच ऑफ इट, तो मैंने 3 गुना ज़्यादा ये मशक की, ठीक है। कहता है मैं किसी भी स्टूडेंट के मुकाबले में इस लोएस्ट दर्जे में 3 गुना ज़्यादा मैंने ड्यूरेशन गुजारा। तो इसका मतलब ये था कि मैंने ये मशक किसी भी दूसरे के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा की। आई लर्न इट थारोली, इसका फ़ायदा कहता है मुझे ये हुआ कि मैंने मुकम्मल तौर पर इसे क्या कर लिया, सीख लिया। 10 आई गॉट इन टू माई बोन्स,
कहता है इस तरह सीख लिया कि आई गॉट इन टू माई बोन्स, ये चीज़ जो थी मेरी हड्डियों में शामिल हो गई। द इसेंशियल ख़ास स्ट्रक्चर साहत ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस, एक आम बरतानवी फ़िक्रे की। कहता है एक आम इंग्लिश का जो फ़िक्रा था उसकी जो साख थी, स्ट्रक्चर, वो मेरी हड्डियों में शामिल हो गई। इस तरह कहते हैं मुझे समझ आ गई, विच इज़ अ नोबल थिंग, जो कि मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी, ठीक है। एंड वैन इन आफ्टर ईयर्स, और फिर बाद में कई सालों बाद, माई स्कूल फेलोज़, मेरे जो स्कूल के जो साथी थे, हु हैड वॉन प्राइजेस, जिन्होंने इनामात हासिल किए थे, एंड डिस्टिंक्शन, और नुमाया कामयाबी हासिल की थी, फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री, इतनी ज़्यादा खूबसूरत लातीनी पोइट्री लिखने के लिए, एंड पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, पिथी मानी से भरपूर, ग्रीक यूनानी एपिग्राम्स, ज़रबुल मिसल, ठीक है, कोटेशन, जिन्होंने लातीनी पोइट्री शायरी और पुरमग्ज़ पिथी, ठीक है, पुरमग्ज़ यूनानी ज़रबुल मिसल जो थी वो लिखने में इनामात और कामयाबी हासिल की थी, हैड टू कम डाउन अगेन, उन्हें दोबारा आना पड़ा नीचे, टू कॉमन इंग्लिश सीखने के लिए। उन्हें कहते हैं उस वक्त इंग्लिश को कॉमन समझा जाता था, तो वो स्टूडेंट जो लैटिन और मैथमेटिक्स में बड़ी अच्छी कामयाबी उन्होंने हासिल की, अब दोबारा उन्हें आना पड़ा इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। टू अर्न देयर लिविंग, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, और मेक देयर वे, या अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। मसलन बात करने का उसका मकसद ये है कि लैटिन पेपर की, लैटिन जो लैंग्वेज थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म होती गई और उसकी जगह इंग्लिश आती रही। अब इंग्लिश उस वक्त कॉमन समझा जाता था, लोग जो अच्छे स्टूडेंट थे उसको इग्नोर करते थे, लेकिन मुझे कहता है ये फ़ायदा हुआ कि मैंने इंग्लिश सीख ली। अब वो स्टूडेंट जो बड़े इंटेलिजेंट थे उन्हें अब दोबारा आना पड़ा कि वो क्या करें, इंग्लिश को सीखें। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, कहता है इसका मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हुआ कि मैं लोएस्ट फॉर्म में रहा। नेचुरली, कहता है फितरी तौर पर, आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़, कहता है मैं उन लड़कों की हमायत में हूँ, लर्निंग इंग्लिश, जो क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। कहता है मैं इंग्लिश सीखने वाले लड़कों की क्या करता हूँ जी, हमायत में हूँ। आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश, मैं उन सबको कहूँगा कि वो क्या करें जी, अंग्रेज़ी सीखें। एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस, फिर मैं जो ज़हीन तलबा में से होंगे उन्हें छोड़ दूंगा, लर्न लैटिन, के वो लातीनी सीखें, एज एन ऑनर, अपने एजाज़ के लिए, एंड ग्रीक, और यूनानी ज़ुबान सीखें एज अ ट्रीट, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। कहता है नतीजतन मैं क्या करूँगा, उनसे कहूँगा कि पहले तो वो आके इंग्लिश सीखें, फिर उसके बाद अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो क्या करें जी, लातीनी और यूनानी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो सीख लें। बट द ओनली थिंग आई वुड विप दैम, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर मैं उन्हें सज़ा दूँगा, विप होता है कोड़े लगाना, सज़ा देना। फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश को नहीं जानते, कहता है अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती है उन्हें तो वो कितने ही मर्जी क्या हो जी, जो पढ़े लिखे क्यों ना हो, मैं उन्हें सज़ा दूंगा। आई वुड विप दैम हार्ड फॉर दैट, मैं इसके लिए उन्हें सख्त क्या करूँगा जी, सज़ा दूँगा। इसमें एक पहलू ये भी निकलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस, अहमियत है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए जी, अहमियत देनी चाहिए। आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट